दक्षिण भारत में लगातार नॉर्थ ईस्ट मानसून के सक्रिय रहने के कारण बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो रही हैं और आपको बता दें कि अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है और इससे कई राज्यों पर मौसम बदल सकता है। उत्तर भारत के भागों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है और अनुमान यह है कि आज से ही इसके प्रभाव से बादल पर्वतीय इलाकों पर दिखाई देने लगेंगे। लेकिन अगर बारिश की बात करें तो उसका इंपैक्ट कल से शुरू होगा। प्लेन्स में 5 नवंबर से मौसम करवट लेगा। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम अगले 3 दिनों के दौरान यानी कि 3, 4 और 5 नवंबर को पूरे भारत में रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत में आप देखिए डब्ल्यूडी का प्रभाव यहां पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ उत्तरी शहरों तक पहुंच जाएगा आज। ये आज का प्रोजेक्शन है और कल आप देखेंगे कि जो उत्तरी पाकिस्तान या अफगानिस्तान के उत्तरी भागों पर और कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान इन सभी क्षेत्रों पर है, ये डब्ल्यूडी आगे बढ़ेगा और यहाँ पर पर्वतीय इलाकों पर पहुंचेगा। इसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट इंड्यूस्ड सर्कुलेशन तो नहीं बनेगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होने के चांसेस नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में भी कल से करवट ले लेगा मौसम। फिलहाल अभी मैदानी इलाकों में आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर बना हुआ है और ये आज बना रहेगा। जब डब्ल्यूडी पहुंचेगा यहां पर तब ये हवाएं मंद पड़ जाएंगी और जो तापमान में गिरावट आज रिकॉर्ड की गई है कई जगहों पर लुधियाना, पटियाला, फाजिल्का, फरीदकोट, अमृतसर, तरन तारण, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, इधर भी भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन भागों में तापमान में कम से कम 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आज रिकॉर्ड की गई। इसी वजह से सुबह के समय थोड़ा सा मिस्ट यानी कुहासे सा मौसम रहा। कई जगहों पर थोड़ा सा जो वाटर बॉडीज वाले इलाके हैं, नदियों के आसपास के इलाके हैं, इन भागों में हल्का कोहरा भी देखने को मिला। लेकिन कल ये सिचुएशन बदल जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश और समेत जो ये मैदानी इलाके हैं इन भागों में आज पूरा ड्राई वेदर रहेगा, आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी गया, बक्सर, कैमूर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, नवादा और पटना, वैशाली से लेकर दरभंगा समेत सिवान, गोपालगंज और इधर रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका। पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो कोलकाता, मिदनापुर और दीघा समेत दक्षिणी शहरों में, साथ ही साथ उप हिमालयी भागों में भी अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन उप हिमालय और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। डब्ल्यूडी का इंपैक्ट है जो इससे पहले आगे बढ़ा था। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर पर भी कुछ मॉइस्चर यहां पर पहुंचा है, जिसकी वजह से यहां पर मौसम बदला हुआ दिखाई दे सकता है। ओडिशा में दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में बादल रहेंगे, लेकिन बारिश के चांसेस छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में फिलहाल कम है। लेकिन रायपुर से लेकर जो उत्तरी इलाके हैं, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा और जशपुर, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, कवर्धा, राजनांदगांव, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा लगभग सभी जगहों पर और आसमान भी साफ रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कल आपने देखा था मौसम बदला हुआ, लेकिन आज फिर से यहां पर मॉइस्चर का इंपैक्ट कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आर्द्र हवाओं का फ्लो आप देखिए यहां पर रत्नागिरी के बीच तक पहुंच रही है, फ्लो बना हुआ है, तो ऐसे में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के जो दक्षिणी शहर हैं इन भागों पर कुछ इलाकों में बादल आ सकते हैं। लेकिन इन बादलों से उम्मीदें बारिश की बहुत रेयर हैं। अगर बारिश हुई भी तो सिर्फ और सिर्फ सिंधुदुर्ग में संभावित रहेगी और सतारा के कुछ इलाकों में जो साउथ कोस्टल और सिटीज से सटे हुए मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके हैं इन भागों में। बाकी उत्तरी जगहों पर पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। मध्य प्रदेश और गुजरात में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है और यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा वेदर में। तटीय आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। ये मिनी मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है और इसका इंपैक्ट इस समय जबरदस्त यहां पर देखने को मिल रहा है और खूब अच्छी बारिश हो रही है। ज्यादा क्वांटिटी में बारिश हो रही है जितनी होती है आमतौर पर कोस्टल कर्नाटक के भी कई शहरों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ एक शहर जो साउथ कोस्टल सिटीज से सटे हुए शहर हैं इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में और पुदुचेरी में मौसम अगर देखें तो लक्षद्वीप में कम बारिश होगी, लेकिन पुदुचेरी में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना यहां पर रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये 3 नवंबर की सिचुएशन है। 4 नवंबर की दोस्तों देखिए 4 नवंबर को ये क्यूमुलेटिव होता है, दिन भर का 24 घंटे का एक इमेज है। तो ऐसे में जो बारिश का प्रोजेक्शन है वो कम दिख रहा है जितनी बारिश होने की उम्मीद है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के कुछ पश्चिमी हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में बादल काफ़ी ज़्यादा घने दिख सकते हैं कल और कहीं कहीं पर लाइट रेन, स्नोफॉल के चांसेस कल रहेंगे। 4 नवंबर को कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में थोड़ा सा मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस भी बन सकते हैं। कुल्लू मनाली और गुलमर्ग
काजीगुंड, पहलगाम, कारगिल में और आसपास के इलाकों में। दक्षिणी भागों में इन दोनों राज्यों के यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दक्षिणी हिस्सों में फिलहाल अभी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 5 नवंबर को यहाँ पर भी मौसम बदला हुआ दिखाई देगा। चाहे शिमला की बात करें, धर्मशाला, चंबा, ऊना की बात करें यानी जो दक्षिणी शहर हैं, और इसी तरह से जम्मू, कटरा, उधमपुर की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर भी मौसम 5 नवंबर को बदला हुआ दिखाई देगा। उत्तराखंड पर भी असर दिखाई देगा। पंजाब में आप देखिए, पंजाब हरियाणा में आज माफ़ कीजिएगा, जो हवाएं इस तरह से चल रही थी, जैसा कि मैंने बताया था कि जब ये WD आगे बढ़ेगा तो यहाँ हवाओं का रुख बदल जाएगा। तो यहाँ पर हवाओं का रुख थोड़ा सा आर्द्रता वाला हो जाएगा। ऐसे में दिन का टेम्परेचर आधा 1 डिग्री कहीं पर गिर सकता है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाएगी। आज जितनी सर्दी थी, कल उतनी सर्दी आपको देखने को नहीं मिलेगी। रात में भी उतनी सर्दी नहीं रहेगी, और जब तक WD रहेगा, जब तक पहाड़ों पर बर्फबारी या बारिश, मैदानी इलाकों में बारिश और बादल रहेंगे, तब तक मौसम ठंडा नहीं होगा। जब ये सिस्टम आगे निकल जाएंगे, हवाएं फिर से चलेंगी, उसके बाद स्टीप ड्रॉप आपको डिक्रीज टेम्परेचर में दिखाई देगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सभी भागों में ड्राई वेदर, क्लियर वेदर और कोई परिवर्तन नहीं। हवाओं का बदलाव तापमान को थोड़ा बढ़ा सकता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वोत्तर में कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन गोवा में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के कुछ भागों पर बादल यहाँ पर मॉइस्चर आने की वजह से आ सकते हैं, और कहीं कहीं पर लाइट रेन भी साउथ सिटीज़ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय शहरों के साथ साथ तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में आज की तरह ही कल भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने के संकेत हैं। लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ आइसोलेटेड हैवी शावर्स यहाँ पर गिर सकती हैं, और लक्षद्वीप के कई आइलैंड्स पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ पर लगातार 12 महीने टूरिस्ट का सीज़न रहता है, तो टूरिस्ट जो यहाँ पर आएंगे उनको बारिश के चलते हो सकता है कि उनका प्लान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर वर्षा दक्षिणी भागों में जारी रहेगी। और उसके बाद 5 नवंबर की सिचुएशन देखते हैं दोस्तों। 5 नवंबर को पंजाब तक पहुंचेंगे बादल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में वैष्णो देवी, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत तमाम हिमाचल प्रदेश के शहरों पर हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात होने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ पंजाब के तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, ये जो ऊपरी हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। बादल यूं तो लुधियाना, पटियाला तक पहुंचेंगे, रूपनगर तक पहुंचेंगे, लेकिन बारिश थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और हरियाणा की बात करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जो उत्तरी शहर हैं, इन भागों पर भी बादल बन सकते हैं। लाइट रेन रात में 5 नवंबर को हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। उत्तराखंड में बहुत बारिश की उम्मीदें या बादल की उम्मीदें फिलहाल 5 नवंबर को भी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत जो ऊपरी इलाके हैं, एक्सट्रीम नॉर्दर्न पोर्शन, जो इन भागों में कुछ स्थानों पर मौसम बदल सकता है। पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भाग और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ड्राई वेदर, लेकिन महाराष्ट्र के दक्षिणी शहरों में कहीं कहीं पर मौसम करवट लेगा। मॉइस्चर लगातार पहुंचने के चलते बादल होंगे। सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, अलीबाग तक तो नहीं, तो रत्नागिरी तक कुछ इलाकों में बादल गरजने वाले बन सकते हैं, और कहीं कहीं पर लाइट रेन भी यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। कोस्टल कर्नाटक और केरल में अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इंटीरियर कर्नाटक में भी और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भी कई शहरों में वर्षा होने के संकेत लगातार बने हुए हैं। पूर्वोत्तर में मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश और असम में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। तो देश भर में अगले 3 दिनों में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। सतर्क रहिए, आप लगातार देखते रहिए, आप मौसम के अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग, अपनी योजनाएं, चाहे वो किसान भाई हों या आम लोग हों, निश्चित रूप से मौसम काफ़ी अहम रोल प्ले करता है लोगों के लिए। तो बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। जो भी कुछ बदलेगा, लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो कहाँ बनेगा और किस तरफ जाएगा, किन राज्यों को प्रभावित करेगा, सब पर नजर रहेगी। आपको अपडेट भी करता रहूँगा मैं इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।